आचार संहिता खत्म होने के बाद चंपई सोरेन की सरकार एक्शन मोड में ले लिया बड़ा एक्शन, जिसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद जहां कई राज्यों में सियासी तपिश, सियासी गर्मी कम हो रही है, लेकिन झारखंड में यह सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। इसके पीछे वजह है क्योंकि 2024 के अंतिम महीनों में विधानसभा का चुनाव होना है। चाहे एनडीए हो या इंडिया, हर कोई विधानसभा चुनाव जीतने के लिए अपने दाव पेच जो है वो आजमा रहा है। चंपई सोरेन की सरकार अब एक के बाद एक बड़े स्टेप ले रही है और एक बड़ा एक्शन लिया है। वो एक्शन क्या है आपको बताएंगे। उससे पहले आपको बताते हैं कि कल ही हमने खबर ब्रेक किया था कि हजारों की संख्या में शिक्षकों की 2-3 महीने के अंदर नियुक्ति होनी है। इसके अलावा ये कहा गया, ये नियम आने वाला है, झारखंड का कोई भी खिलाड़ी अगर ओलंपिक में मेडल लाता है तो उसे सीधे डीएसपी की नौकरी दी जाएगी। कोई भी खिलाड़ी अगर राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल लाता है तो उसे सीधे झारखंड सरकार में नौकरी दी जाएगी। जबकि पहले ऐसा था, अगर आप मेडल लाते हैं तो आपके लिए, खिलाड़ियों के लिए 2% का आरक्षण था, लेकिन अब ऐसी सारी वैधताएं खत्म कर दी गई हैं। सीधा अगर आप मेडल लाते हैं तो आप सर्टिफिकेट दिखाइए और सरकारी नौकरी लीजिए। अब आते हैं मुख्य मुद्दे पर कि चंपई सोरेन की सरकार ने क्या बड़ा एक्शन लिया। क्योंकि आपको याद होगा, कांग्रेस के मंत्री आलमगीर आलम जो हैं वो करोड़ों रुपए के साथ पकड़े गए थे, इस वक्त जेल में हैं। इस वजह से महागठबंधन की सरकार को, इंडिया गुट को काफी परेशानी झेलनी पड़ी थी, क्योंकि कैश पकड़ करोड़ में पकड़ाया था। जिसके बाद आज चंपई सोरेन की सरकार ने कई अधिकारियों पर गाज गिरा दी है, कई अधिकारियों पर कार्रवाई की है। ये लंबी फहरिस्त है। ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि जो भी अधिकारी हमारे कार्यकाल में घुसखोरी करेगा, करप्शन करेगा, हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि जब चुनाव प्रचार का वक्त होगा तो सरकार जो है ये कह सके, या कह लीजिए कि जो महागठबंधन के लोग हैं, नेता हैं, वो कह सके कि देखिए हमने इतने अधिकारियों पर कार्रवाई की, अधिकारी लोग घोटाला करते हैं, हमने एक को चुनकर कार्रवाई की है। आखिर वो कौन कौन से बड़े अधिकारी हैं जो नप गए हैं, हम आपको संक्षेप में उन अधिकारियों के नाम को बता देते हैं। सीएम ने धनबाद के बलियापुर के तत्कालीन और जामताड़ा जिले के कर्माटांड़ के सीओ रामप्रवेश कुमार की एक वेतन वृद्धि पर रोक, झारखंड प्रशासनिक सेवा के रिटायर्ड अफसर चंद्रशेखर सिंह की पेंशन पर आजीवन रोक लगा दी है। प्रशासनिक सेवा के ही एक अन्य रिटायर अफसर और धनबाद नगर निगम के तत्कालीन नगर आयुक्त अवधेश कुमार पांडे की पेंशन से 1 वर्ष तक 5% की कटौती के आदेश दिए हैं। इसके अलावा बोकारो के पूर्व सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार पाठक के खिलाफ विभागीय प्रोसीडिंग चलाने का आदेश दिया है। सीएम ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर वृद्धा पेंशन को लेकर मिली 4 शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए बोकारो, गिरिडीह, सरायकेला और हजारीबाग के उपायुक्तों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा हम आपको बता दें, शिकायत के कुछ ही घंटों बाद गिरिडीह के धनवार प्रखंड की पांडेडी पंचायत की 62 वर्षीय विगन महतो, हजारीबाग जिले के दारू प्रखंड अंतर्गत पुनाई महतो की देवंती देवी, बोकारो जिले की भोजुडी निवासी सुबल महतो की वृद्धा पेंशन स्वीकृत करा दी गई। इन जिलों के उपायुक्तों ने सोशल मीडिया पर ही सीएम को इसकी जानकारी दी है। सीएम ने विभागीय कामकाज की समीक्षा के लिए शुक्रवार को झारखंड मंत्रालय में मैराथन बैठक की। उन्होंने वाणिज्य कर विभाग के कामकाज का रिव्यू करते हुए चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में राजस्व प्राप्ति के निर्धारित 6,000 करोड़ रुपए के लक्ष्य को हासिल करने के लिए समुचित कदम उठाने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि लगातार जो है वो कई अधिकारियों पर कार्रवाई कर दी गई। सीएम ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी वृद्धा पेंशन में अगर कोई धांधली करता है, मकान बनाने में अगर कोई पैसा लेता है, तो उन सारे अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई की भी गई तो साफ तौर पर अब सीएम जो है चंपई सोरेन है वो एक्शन मोड में दिख रहे हैं। आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।